सोचिए आज रात जब आप सोने जाएंगे और आपकी आंखें धीरे धीरे बंद होंगी, तब भी एक चीज़ होगी जो रुकेगी नहीं, लाइट। 1 सेकंड में धरती के लगभग 7 चक्कर लगा सकती है। 1 मिनट में ये मून तक पहुंचकर वापस आ सकती है और सिर्फ 8 मिनट में सूरज से निकलकर आपके चेहरे तक पहुंच जाती है। लेकिन इस कहानी में एक अजीब बात है, हमने पहाड़ फतेह कर लिए, समुंदर पार कर लिए, आसमान में उड़ना सीख लिया, चांद पर कदम रख दिया, लेकिन आज तक पूरी इंसानी हिस्ट्री में एक भी चीज़, एक भी मशीन, एक भी एयरक्राफ्ट लाइट से तेज़ नहीं चल पाया और शायद कभी चल भी ना पाए। लेकिन क्यों? आखिर लाइट में ऐसा क्या बात है कि पूरी यूनिवर्स उसके सामने झुक जाता है? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कमी है या फिर यूनिवर्स ने खुद एक इनविजिबल दीवार बना रखी है, एक ऐसी दीवार जिसके उस पार जाना रियलिटी के खिलाफ है? और सबसे हैरान कर देने वाली बात, अगर कल किसी तरह हमने ये दीवार तोड़ दी तो शायद हम फ्यूचर में नहीं, पास्ट में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, पास्ट में। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, वाई नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट। इंसान को हमेशा स्पीड पसंद रही है। जब पहली बार किसी ने घोड़े पर सफ़र किया होगा तो उसे लगा होगा कि इसे तेज़ कुछ और नहीं, फिर ट्रेन आई, फिर कार, फिर एरोप्लेन, फिर रॉकेट। हर जनरेशन को लगा अब हम लिमिट तक पहुंच गए, लेकिन हर बार नेचर मुस्कुरा कर कहती रही अभी नहीं, क्योंकि जितनी भी स्पीड्स हमने हासिल की वो सब एक नंबर के सामने बहुत छोटी है। 29,97,92,458 मीटर्स पर सेकेंड। ये नंबर बोरिंग लग सकता है, लेकिन पूरी यूनिवर्स की कहानी इसी नंबर के पास घूमती है। यह है लाइट की स्पीड। और अब सवाल ये है, अगर हम एक स्पेसशिप बनाएं और उसे और तेज़ और तेज़ और तेज़ करते चले जाएं तो क्या होगा? नॉर्मल सोच कहती है एक वक्त आएगा जब हम लाइट को क्रॉस कर देंगे, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जैसे जैसे आप लाइट के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे टाइम खुद बदलने लगता है। सोचिए आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं, आपके सामने एक डिजिटल क्लॉक लगी है। क्लॉक बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, टिक टिक टिक, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अर्थ पर बैठा हुआ एक इंसान कुछ और ही देख रहा है। उसे लग रहा है कि आपकी घड़ी धीरे धीरे चल रही है, बहुत धीरे, और जितना आप लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते जाते हैं उतना ही टाइम स्लो हो जाता है। अब रुक जाइए यहाँ 1 सेकंड के लिए, सोचिए हम बचपन से क्या सुनते आए हैं कि टाइम सबके लिए सेम होता है। 1 मिनट मतलब 1 मिनट, 1 घंटा मतलब 1 घंटा, लेकिन यूनिवर्स कहता है नहीं, टाइम कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, टाइम रबर की तरह स्ट्रेच हो सकता है। और यही बात साइंस को हिला देने के लिए काफ़ी है। लेकिन असली शौक अभी बाकी था, क्योंकि अगर टाइम स्लो हो सकता है तो फिर एक और सवाल पैदा होता है, लाइट की स्पीड तक पहुंचने से हमें रोक कौन रहा है? इंजन, टेक्नोलॉजी, फ्यूल या कुछ और इसका जवाब छुपा है मैटर के अंदर। मान लीजिए आपके पास फ्यूचर की सबसे एडवांस स्पेसशिप है। आप इंजन स्टार्ट करते हैं, स्पीड बढ़ती है 100 किलोमीटर पर सेकेंड, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड। सब कुछ ठीक चल रहा है, आप खुश हैं, इंजन भी काम कर रहा है, फ्यूल भी है, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगता है। जितना आप लाइट के करीब जाते हैं उतना ही एक्सेलरेशन मुश्किल हो जाता है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपको रोक रही हो, जैसे यूनिवर्स कह रहा हो यहाँ तक ठीक है लेकिन इसके आगे नहीं। और फिर आता है सबसे शॉकिंग पार्ट, लाइट की स्पीड तक पहुँचने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी, और थोड़ी और स्पीड के लिए और ज़्यादा एनर्जी, और उससे भी थोड़ी और स्पीड के लिए उससे भी ज़्यादा एनर्जी। ये सिलसिला चलता रहता है। और जब आप लाइट की स्पीड के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो इक्वेशन कुछ ऐसे कहती है कि आपको चाहिए होगी इन्फिनाइट एनर्जी, इन्फिनाइट यानी इतनी एनर्जी जो पूरी यूनिवर्स में भी शायद ना हो। और यहाँ पर गेम ख़त्म हो जाता है। मैटर से बनी कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि उसके लिए यूनिवर्स जितने एनर्जी भी कम पड़ेगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब एक और पागल कर देने वाला सवाल सामने आता है। अगर किसी तरह हमने इम्पॉसिबल काम कर लिया, अगर किसी तरह हम लाइट से तेज़ चले गए तो क्या होगा? बस इतना समझ लीजिए, अब फिज़िक्स सिर्फ मुश्किल नहीं होगी बल्कि रियलिटी टूटने लगेगी। सोचिए आप एक दोस्त को मैसेज भेजते हैं। नॉर्मल दुनिया में पहला मैसेज भेजा जाता है, फिर रिसीव होता है, पहला कॉज, फिर इफ़ेक्ट। यही रूल पूरे यूनिवर्स को संभाले हुए है। लेकिन अगर कोई लाइट से तेज़ चल सकता है तो कुछ कैलकुलेशन ऐसे सिचुएशन दिखाती है जहाँ इफ़ेक्ट पहले आ सकता है और कॉज बाद में। मतलब आपके दोस्त मैसेज पढ़ लें उससे पहले कि आप मैसेज भेजो। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन फिज़िक्स के लिए नाइटमेयर है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पास्ट और फ्यूचर का फ़र्क ख़त्म होने लगेगा, और अगर पास्ट और फ्यूचर का फ़र्क ख़त्म हो गया तो रियलिटी का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा। इसलिए कोई फिजिसिस्ट मानते हैं कि शायद नेचर ने खुद ही लाइट की स्पीड को अल्टीमेट लिमिट बनाया है, ताकि यूनिवर्स लॉजिकल बना रहे, ताकि वक्त एक डायरेक्शन में बहता रहे, ताकि कहानी उलट ना जाए। लेकिन एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो देखने में लाइट से तेज़ लगती हैं, और यहीं हमारी कहानी और भी मिस्टीरियस बनती जाती है।
अब तक हमने समझा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्पेसशिप और मैटर से बनी कोई भी चीज़ लाइट से तेज़ नहीं चल सकती। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने जब यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे पहली नज़र में लगा कि शायद नेचर अपना ही रूल तोड़ देता है। दूर, बहुत दूर मौजूद गैलेक्सीज हमसे इतनी तेज़ी से दूर जा रही हैं कि उनकी इफ़ेक्टिव स्पीड लाइट से भी ज़्यादा लगती है। अब सवाल उठता है, अगर लाइट अल्टीमेट लिमिट है तो ये क्या हो रहा है? क्या आइंस्टाइन गलत थे? क्या फिज़िक्स फेल हो गई? नहीं, यहाँ एक बहुत सब्टल ट्रिक छुपी हुई है। गैलेक्सीज एक्चुअली स्पेस के अंदर लाइट से तेज़ चल रही हैं, बल्कि स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा है। सोचिए, आपने एक बलून लिया, उस पर छोटे छोटे डॉट्स बना दिए। अब बलून को फुलाना शुरू कीजिए। डॉट्स अपनी जगह से भाग नहीं रहे, लेकिन बलून से एक्सपैंड होने की वजह से सब डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। गैलेक्सीज स्पेस के अंदर नहीं, स्पेस के साथ मूव कर रही हैं, और यही वजह है कि आइंस्टाइन का रूल आज भी टूट नहीं रहा। लेकिन अगर स्पेस खुद स्ट्रेच हो सकता है तो क्या हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या हम स्पेस को मैनिपुलेट करके लाइट की लिमिट को बाईपास कर सकते हैं? और यहीं से शुरू होती है साइंस की सबसे फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी में से एक। सोचिए, आपको एक शहर जाना है। नॉर्मल तरीके से आप रोड पर चलेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। यही हमारी स्पेसशिप भी करती है। लेकिन क्या हो अगर आप रोड पर चलने की जगह रोड को ही मोड़ दें, रोड को फोल्ड कर दें? अचानक डिस्टेंस छोटा हो जाएगा और बिना लाइट से तेज़ चले आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। यही बेसिक आइडिया है रैप ड्राइव का। पॉपुलर साइंस फिक्शन में इसे बहुत दिखाया गया है। आइडिया यह है कि स्पेसशिप के आगे के स्पेस कंप्रेस कर दिया जाए और पीछे का स्पेस एक्सपैंड। रिजल्ट, शिप अपने लोकल एरिया में लाइट से तेज़ नहीं चलेगी, लेकिन पूरा स्पेस टाइम उससे आगे धकेल देगा। सुनने में जीनियस लगता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब तक हमें ऐसी एक्सोटिक एनर्जी नहीं मिली जो इस तरह स्पेस टाइम को कंट्रोल कर सके। मतलब थ्योरी फैसिनेटिंग है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी हमसे बहुत दूर है, शायद सदियों दूर, या शायद हम हमेशा के लिए इम्पॉसिबल। और इसीलिए आज भी लाइट की स्पीड यूनिवर्स की सबसे बड़ी दीवार बनी हुई है। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। जब हम बच्चे थे हमें लगता था यूनिवर्स बहुत सिंपल होगा, बस स्टार्स होंगे, प्लैनेट्स होंगे और थोड़ा सा खाली स्पेस। लेकिन जितना हमने सीखा उतनी ही हमें एहसास हुआ कि यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अजीब है। यहाँ टाइम को स्लो हो सकता है, स्पेस स्ट्रेच हो सकता है, ब्लैक होल्स वक्त को मोड़ सकते हैं, और एक सिंपल सी लाइट बीम पूरे कॉस्मोस के रूल्स डिफाइन कर सकती है। शायद लाइट की स्पीड कोई लिमिटेशन नहीं है, शायद ये एक रिमाइंडर है, एक रिमाइंडर कि यूनिवर्स के कुछ रूल्स हमसे कहीं ज़्यादा पुराने हैं, कहीं ज़्यादा गहरे हैं और कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। और जब भी हम उन रूल्स को चैलेंज करते हैं, यूनिवर्स हमें एक ही जवाब देता है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन हर चीज़ नहीं। आज भी जब आप रात के आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको स्टार्स की रोशनी नज़र आएगी, लेकिन शायद पहली बार आप ये समझेंगे कि वो रोशनी सिर्फ एक चमक नहीं है, वो यूनिवर्स की स्पीड लिमिट साइन है, एक कॉस्मिक बाउंड्री, एक यूनिवर्स इनविजिबल वॉल जिसे आज तक किसी ने क्रॉस नहीं किया और शायद कभी कर भी ना पाए। क्योंकि हो सकता है कि लाइट से तेज़ चलना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि रियलिटी के खिलाफ हो, और यही वजह है कि नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट। लेकिन अगर फ्यूचर में किसी सिविलाइजेशन ने लाइट की स्पीड को बाईपास कर लिया तो क्या वो पूरी गैलेक्सीज को कोलोनाइज कर सकती है, या फिर वो टाइम ट्रैवल करने लगेगी? ये कहानी फिर कभी। और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और इतनी दूरियां हैं जिन्हें समझना भी मुश्किल है। फिर भी इस पूरे कॉस्मोस को एक सिंपल सा रूल कंट्रोल करता है। लाइट से तेज़ कुछ नहीं हो सकता, एक ऐसा रूल जिससे ना किसी किंग ने बनाया, ना किसी गवर्नमेंट ने, ना किसी सिविलाइजेशन ने। ये रूल खुद यूनिवर्स ने लिखा है और पिछले 13.8 बिलियन सालों से हर स्टार, हर प्लैनेट, हर गैलेक्सी उसी रूल को फॉलो कर रही है। कभी कभी मुझे लगता है कि लाइट की स्पीड कोई लिमिटेशन नहीं है, यूनिवर्स का तरीका है हमें याद दिलाने का कि चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं, कितने भी पावरफुल हो जाएं, अभी भी कुछ राज ऐसे हैं जो हमसे बहुत बड़े हैं। और शायद साइंस की खूबसूरती भी यही है, हर जवाब के बाद एक नया सवाल पैदा हो जाता है। और आज का सवाल ये नहीं कि हम लाइट से तेज़ क्यों नहीं जा सकते, आज का असली सवाल ये है, क्या यूनिवर्स ने ये लिमिट किसी वजह से बनाई है, या फिर इस लिमिट के उस पार कोई ऐसी रियलिटी छुपी है जिसे देखने के लिए हम अभी तैयार ही नहीं हैं। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस और मिलते हैं यूनिवर्स के एक और हैरान कर देने वाले राज के साथ। तब तक आसमान को देखते रहिए क्योंकि हर चमकता हुआ सितारा एक कहानी सुना रहा है।